भारत मंडपम में जो हुआ वो सिर्फ एक एआई समिट नहीं था, वो आत्मनिर्भरता का अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी चेक था। एक तरफ स्टेज पर लाइट्स की चकाचौंध के बीच सुप्रीम लीडर दुनिया को बता रहे थे कि इंडिया अब एआई सुपर पावर बन चुका है, और ठीक उसी वक्त एग्जीबिशन फ्लोर पर मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा सबूत घूम रहा था, एक चाइनीज कुत्ता। जी हां, जिस इवेंट को इंडियाज अराइवल बोलकर बेचा गया, वहां गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने इंडिया की इंजीनियरिंग प्रॉवेस दिखाने के लिए एक चाइनीज यूनिटरी रोबो डॉग डिस्प्ले किया। स्टिकर इंडिया का, माल चाइना का, और कॉन्फिडेंस विश्व गुरु का। अब देखिए, यह घटना कोई छोटी गलती नहीं थी, यह उस ग्रेट इंडियन एआई तमाशे का परफेक्ट ट्रेलर था, जहां हमारे पास सिलिकॉन नहीं, सिर्फ स्लोगन्स हैं। सच्चाई यह है कि हम एआई लीड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एआई के सबसे बड़े कस्टमर बनने का जश्न मना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम एआई रेस में फ्रंट रनर हैं, तो यह वीडियो आपके डिल्यूजन को तोड़ देगा। चलिए सबसे पहले इस इवेंट के माहौल को समझते हैं। सुप्रीम लीडर की सरकार की एक ही कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, काम कम शोर ज्यादा। और सरकार देश नहीं चला रही, ये एक 24/7 हाई बजट रियलिटी शो चला रही है, जहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ग्रैंड इवेंट होता है। जब दुनिया एआई की रेस में भाग रही है, तो हमने फैक्ट्रीज नहीं लगाई, हमने रिसर्च लैब्स को फंड नहीं किया, हमने दिल्ली में एक और बड़ा शामियाना लगा दिया। 500 ग्लोबल लीडर्स के सामने हमने इंक्लूसिव एआई और 7 चक्रास फ्रेमवर्क का दावा तो कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी अब हम तंत्र मंत्र लगाएंगे। लेकिन एग्जीबिशन फ्लोर पर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के उस चाइनीज रोबोट ने हमारी पोल खोल दी। इमेजिन कीजिए उस मोमेंट को, दुनिया भर के टेक सीईओज वहां घूम रहे थे, वहां फ्यूचर ऑफ इंडिया के नाम पर एक ऐसा रोबोट दिखाया जा रहा था जो इंटरनेट पर यूनिटरी जियो 2 के नाम से मशहूर है। यह अलीबाबा और अमेजोन पर $1600 करीब 1.3 लाख में मिलता है। कोई भी यूट्यूबर इसे खरीदकर अनबॉक्सिंग वीडियो बना सकता है। लेकिन हमारे इनोवेटर्स ने सोचा कि स्टिकर बदल देने से डीएनए बदल जाएगा। यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह काम चोरी है। यह दर्शाता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज पर शो ऑफ करने का कितना प्रेशर है। उन्हें रिसर्च के लिए नहीं, हेडलाइंस बनाने के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं। जब कल्चर ही ऑप्टिक्स का है, तो आउटपुट यूनिटरी ही होगा। लेकिन बात सिर्फ एक रोबोट की नहीं है, यह एक पैटर्न है। सरकार को लगता है कि अगर हेडलाइंस में विश्वगुरु छप गया तो काम हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी खासकर एआई ऑप्टिक्स पर नहीं चलती। एआई चलता है कंप्यूट, एनर्जी और सिलिकॉन से, और इन तीनों चीजों में इंडिया की स्थिति सुपर पावर वाली नहीं है, बल्कि सुपर डिपेंडेंट वाली है। अब देखिए, जब हम स्टेज पर सोवरेन एआई की बात कर रहे थे, तो रियलिटी यह है कि हमारा पूरा एआई इकोसिस्टम फॉरेन कंपनीज के क्लाउड सर्वर्स और चिप्स पर टिका हुआ है। हम किराए के मकान में रहकर महल के मालिक होने का नाटक कर रहे हैं। क्वालकॉम का सीईओ अगर स्टेज पर $150 मिलियन का फंड अनाउंस करता है, तो वो चैरिटी नहीं कर रहा, वो इंश्योर कर रहा है कि इंडिया के स्टार्टअप्स क्वालकॉम की चिप्स यूज करें। हम खुश हो रहे हैं कि गोरे लोग पैसा लेकर आए हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो हमारे इकोसिस्टम को लॉक कर रहा है। ये वही पुरानी कॉलोनियल माइंडसेट है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम सब्जेक्ट्स थे, अब हम यूजर्स हैं। अब इसी में चाइना की तरफ देखिए। चाइना आज आगे क्यों है? क्योंकि चाइना ने एआई को पैनल डिस्कशन नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया। पिछले 10 सालों में चाइना ने फोकस किया हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग पर। उन्होंने समझा कि सॉफ्टवेयर कॉपी हो सकता है, लेकिन हार्डवेयर कॉपी करना मुश्किल है। इसलिए चाइना ने सप्लाई चेन पर कंट्रोल बनाया। वो दुनिया को ड्रोन्स और ईवीज बेच रहा है, क्योंकि उनके पास फैक्ट्रीज हैं, वो यूनिटरी बनाते हैं और हम उन्हें खरीदकर स्टिकर लगाते हैं। डिफरेंस समझिए, चाइना ओन करता है, इंडिया एक्सेस करता है। चाइना इंजन बनाता है, हम स्टीयरिंग व्हील पकड़कर सेल्फी लेते हैं और बोलते हैं गाड़ी हम चला रहे हैं। जब तक हमारे पास डोमेस्टिक हार्डवेयर कैपेबिलिटी नहीं होगी, हमारा एआई सुपर पावर स्टेटस सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक ही है। इसी समिट में सुप्रीम लीडर ने कहा कि इंडिया एआई मिशन के अंडर हम 38,000 जीपीयूज प्रोक्योर करेंगे। 10,300 करोड़ का बजट रखा गया। सुनने में 38,000 जीपीयूज बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन रियलिटी चेक लीजिए। मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस किया था कि मेटा यानी फेसबुक के पास अकेले 3,50,000 एनवीडिया H100 जीपीयूज होंगे। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास इससे भी ज्यादा हैं, यानी एक अकेली अमेरिकन कंपनी के पास इंडिया के पूरे नेशनल मिशन से 10 गुना ज्यादा कंप्यूट पावर है। हम 38,000 जीपीयूज लेकर दुनिया से कंपीट करने की बात कर रहे हैं। यह वही बात हो गई कि पड़ोसी के पास फरारी है और हमने मारुति 800 पर स्पॉइलर लगा लिया और बोल रहे हैं रेस हम ही जीतेंगे। और याद रखिए, ये जीपीयूज भी हम खुद नहीं बना रहे, हम इन्हें खरीदेंगे। अगर कल यूएस ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए, तो हमारा सोवरेन एआई उसी दिन वेंटिलेटर पे चला जाएगा। असली गेम तो चिप्स का है। बिना सिलिकॉन के एआई सिर्फ एक फैंसी चैटबॉट है। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया के नाम पर $10 बिलियन इंसेंटिव्स का इतना शोर मचाया कि लगता है ताइवान अब इंडिया से चिप मांगेगा। लेकिन आज भी 2026 में इंडिया के पास कितने ऑपरेशनल कमर्शियल एडवांस फैब प्लांट्स हैं?
जीरो, शून्य। वेदांता फॉक्सकॉन की डील बुरी तरह फेल हुई। फिर सरकार ने माइक्रोन को पकड़ा। गुजरात में माइक्रोन की फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हुआ, बहुत वाहवाही लूटी गई, लेकिन जनता को यह नहीं बताया गया कि माइक्रोन वहां चिप्स बना नहीं रहा, वो सिर्फ असेंबली और टेस्टिंग कर रहा है। इसका फर्क समझना जरूरी है। चिप फैब्रिकेशन का मतलब है सर्किट प्रिंट करना, ये असली टेक्नोलॉजी है। असेंबली का मतलब है बनी बनाई चिप को प्लास्टिक केसिंग में पैक करना, यह मैन्युफैक्चरिंग नहीं, पैकेजिंग है। देखिए, जब तक आपके पास फैब्रिकेशन नहीं है, आप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भूल जाइए। जियोपॉलिटिक्स को भी समझना जरूरी है। आज दुनिया में चिप्स नया ऑयल बन चुका है। चाइना के पास खुद की कैपेबिलिटी है, यूएस के पास इंटेल है, ताइवान के पास टीएसएमसी है। इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास सिर्फ कंज्यूमर डिमांड है। हम चिप्स कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। और जब सप्लाई क्रंच आएगा तो प्रोड्यूसर सबसे पहले अपनी जरूरत पूरी करेंगे, बाद में कस्टमर्स की। उस दिन हमारे विश्व गुरु के नारे किसी के काम नहीं आएंगे। प्रॉब्लम कैपेबिलिटीज की नहीं है, माइंडसेट की है। हमारी सरकार और पॉलिसी मेकर्स खुश हैं यूजर बनकर। हमें लगता है कि हमने एआई को यूज करके फसल बीमा योजना का चैटबॉट बना दिया तो क्रांति आ गई। ये एप्लीकेशन लेयर है, लेकिन असली पावर फाउंडेशन लेयर में है। जो फाउंडेशन बनाता है वो रूल सेट करता है, जो एप्लीकेशन बनाता है वो रेंट पे करता है। सरकार की पॉलिसी है इवेंट मैनेजमेंट फर्स्ट, इंजीनियरिंग सेकंड। बड़ा इवेंट करो, बड़े वर्ड्स यूज करो। अमृतकाल, टेक-एड और गोदी मीडिया से कहो कि पब्लिक को बताए सुप्रीम लीडर ने एआई इन्वेंट किया है। इस चक्कर में हम इंटीग्रेशन में चैंपियन बन गए हैं, लेकिन इनोवेशन में पीछे रह गए हैं। हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई बनाया जो ग्रेट है, लेकिन वो चलता किस हार्डवेयर पर है? सब इंपोर्टेड है। हमारा डेटा न्यू ऑयल है, लेकिन रिफाइनरी किसी और की है। जॉब्स और इकोनॉमी का एंगल भी देखिए। सरकार बोलती है एआई से जॉब्स बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम सिर्फ यूजर रहेंगे तो हम लो वैल्यू जॉब्स क्रिएट करेंगे। डेटा लेबलिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये नई सदी के कॉल सेंटर जॉब्स हैं। 90s में हमने यूएस कंपनीज के लिए फोन उठाए थे, 2020s में हम उनके लिए एआई के डेटा को साफ करेंगे। असली वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब आप आईपी ओन करते हैं, जब आप चिप डिजाइन करते हैं। समिट में फॉरेन कंपनीज ने जो इन्वेस्टमेंट किए वो मोस्टली उनके सेल्स ऑपरेशन को एक्सपैंड करने के लिए थे। हम खुश हो रहे हैं कि पैसे आए हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो हमारे इकोसिस्टम को कैप्चर कर रहे हैं। तो अब एज अ सिटीजन आप क्या करेंगे? अगली बार जब आपको व्हाट्सएप अंकल ग्रुप में मैसेज आए कि सुप्रीम लीडर ने एआई को जीत लिया, तो उन अंकल के सामने 3 सवाल पूछना। पहला, कंप्यूटर किसका है? जिस क्लाउड पर हमारा एआई चल रहा है वो सर्वर किसका है? जेफ बेजोस का या टाटा का? दूसरा, चिप कहां बनी है? जिस दिमाग से रोबोट चल रहा है वो ताइवान से आया है या यूएस से आया है या मोहाली से? तीसरा, कि एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं हम दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं या हार्डवेयर? क्योंकि सॉफ्टवेयर कॉपी हो सकता है, हार्डवेयर कंट्रोल करता है। अगर इनका जवाब इंडिया नहीं है तो सॉरी बॉस, हम सुपर पावर नहीं है। हम सिर्फ एक बहुत बड़ी, बहुत रंगीन और बहुत शोर मचाने वाला मार्केट है। एक ऐसी मार्केट जहां 150 करोड़ लोग डेटा जनरेट करते हैं और फॉरेन कंपनीज उसे माइन करके हमें वापस बेचती है। भारत मंडपम का वो इवेंट और वो गलगोटियास का चाइनीज रोबोट डॉग हमें वार्निंग दे रहा है। वार्निंग ये है कि ऑप्टिक्स से इलेक्शन जीते जा सकते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स से टेक्नोलॉजी वॉर्स नहीं जीती जाती। एआई का फ्यूचर स्पीचेस से नहीं, सिलिकॉन से बनेगा। भाषण से नहीं, फैब्रिकेशन से बनेगा। और फिलहाल हमारे पास स्पीचेस हैं, स्लोगन्स हैं और बोरोड टेक्नोलॉजी है। हमें मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल इन इंडिया और रीब्रांड इन इंडिया बंद करना होगा। जब तक हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप कोई ग्रैंड समिट देखें तो चमक दमक पर मत जाइएगा, पर्दे के पीछे देखिए। वहां आपको शायद एक चाइनीज रोबोट डॉग दिख जाए जो चुपचाप हमारी आत्मनिर्भरता पर हंस रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ आया और आप ऐसे ही ब्लंट फैक्ट बेस्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, तो नो नॉनसेंस को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर दिस वीडियो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एआई तमाशे के पीछे की सच्चाई जान सके। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।